हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी सुबह का टाइम है, फिर 6 बज गए हैं। मैं पौने 6 बजे उठी थी आज। आंखें थोड़ी लेट खुली है क्योंकि इनकी चल रही है 20 शिफ्ट। रात को देर से आते हैं और मैं फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। और उठ के मैंने सारे घर में लाइट जला ली है, हाथ जोड़ लिए हैं मंदिर में, और भाई लग गई हूँ योगा करने। तो मैं है ना ऐसे योगा करती हूँ सर्वाइकल की। मैंने है ना कई जगह देखा वीडियो में। तो सर्वाइकल की जो योगा होती है वो इस तरह से करते हैं। एक बार हाथ पीछे घुमाते हैं, एक बार आगे घुमाते हैं, यानी 10 से 15 बार करती हूँ मैं। और भाई एक और है जो मुझे, जहाँ पे मैं थेरेपी करवाने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह से सर्वाइकल की योगा किया करो, आराम मिलता रहेगा। मेरी योगा बीच में बंद हो गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। तो ये योगा जो मैं कर रही हूँ ना, ये वही वाली योगा है, दोनों साइड से करनी होती है। तो यहाँ मैं हाथों से प्रेशर नहीं दे रही हूँ, सिर से दे रही हूँ। फिर दूसरी साइड से करूँगी, फिर माथे पे हाथ लगा के, और फिर बैक साइड में हाथ लगा के। तो ऐसे मैं 3 से 4 बार करूँगी। वजह सूर्य भी उठ गया है, तो जैसे लाइट जलाती हूँ ना तो बच्चे उठ जाते हैं। तो वैसे भी इनका स्कूल जल्दी का हो गया है, तो सुबह जल्दी जाते हैं, मुझे इनको भी तैयार करना है। आ रही तो खुद ही हो जाता है, सोरे को करना पड़ता है मुझे तैयार। और ये फिर से आके लेट गया है, टाइम देख के देखा इसने कि अभी 6 बजे हैं, तो फिर से लेट गया है ये। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ योगा। करीब मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे योगा करते करते, क्योंकि मैं बीच बीच में रेस्ट करके तब योगा कर रही थी। तो भाई थोड़ा शरीर को भी आराम मिल जाता है और दर्द में भी आराम मिल जाता है। तो वैसे है ना मैं थोड़ा नींद सी में हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में नींद भरी हुई है अभी। और वही उठने का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उठना तो पड़ता ही है। और फिर मैंने गर्दन को चारों तरफ से घुमाया, दोनों साइड से। और तो मुझे सिर में है ना थोड़ा दर्द हो रहा था, ऐसे लगा था जैसे गर्दन की जो नसें होती है ना उसमें झटका लग गया। तो मुझे सर में बहुत तेज दर्द हुआ, कांटे की तरह चुभा। और फिर मैंने 2-3 बार और करके देखा कि फिर से देखती हूँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मैंने दोनों साइड से किया, तो इस दोबारा से नहीं हुआ था शायद। ज़्यादा देर एक करवट से लेट जाते हैं ना रात को, इसलिए हो जाता है। और भाई यहाँ पे देखो सो रही है, उल्टा पड़ा हुआ है, पैर कैसे मार रहा है ये। वैसे उठ गया है और आर्य उठा नहीं है अभी। वैसे तो आंखें इनकी खुली जाती है, बच्चे नींद में हैं अभी। और फिर मैंने गर्दन को कम से कम 2 मिनट पीछे रखा, और भाई बहुत दर्द करने लगी थी मेरी कमर। तो यहाँ पे है ना अब मेरी योगा हो गई है। तो मैं थोड़ा घूम के, और घर में घूमी हूँ, बाहर नहीं गई थी घूमने। और उठा ली है झाड़ू। तो भाई सबसे पहले घर में झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरा मन नहीं करता कि बिना झाड़ू लगाए घर में और लग जाऊं बस अपने काम पे ऐसे ही। तो सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, बाकी काम करती हूँ बाद में। तो इधर ये भी उठ गए हैं और भाई बच्चे भी उठ गए हैं। तो मैंने घर में झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। पीछे वाले कमरे में है ना, पता नहीं स्टैंड लगाने में मुझे दिक्कत होती है गेट में, क्योंकि ये गेट खुला रहता है। देखो जैसे दिखाई दे रहा है ना। और मेरा स्टैंड के जो ये पैर है ना नीचे से, ये पता नहीं कैसे है, डगमगा रहे हैं, मतलब स्टैंड अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता गेट में। तो इसलिए मैंने वहाँ पे लगाना बंद कर दिया है। बस मैं आगे वाले गैलरी में लगा देती हूँ और रसोई के सामने लगा देती हूँ। तो झाड़ू है ना मैं बहुत धीरे धीरे लगा रही थी, सीधा हाथ है ना तो भाई प्रॉब्लम होती है जल्दी काम करने में, और मेरे से होता भी नहीं है। तो भाई मैं तो फिर आराम से कर देती हूँ। बच्चों का टिफिन वगैरह तो मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि ये लेके नहीं जाते हैं। क्योंकि मैं जो है ना लंच इनका बाद में दे के आती हूँ। तो सारे घर में झाड़ू लगा के बाहर छिटक दिया है पानी मैंने। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, देखो पानी भी सूख गया है और धूप निकल गई है। तो करीब 6:45 बज गए हैं सुबह के, और धूप देखो बिल्कुल अच्छी निकली है। और मैं सूर्य को नहला के आ गई हूँ। सूर्य हो गया तैयार, सूर्य बेटा। सूर्य अच्छा बच्चा है, अच्छा गुड बॉय है, गुड बॉय है ना। चने के झाड़ पे चढ़ जा जल्दी से, सूर्य देश है ना। पता नहीं बेटा
अभी आ रहे हैं, कंघी करते हैं उसके बालों में। जरा क्या पर पापा बुला रहे थे, कंघी करूंगी बेटा का। भाई नाश्ता करके बच्चे स्कूल चले गए थे और हमारे जो है ना लाइट चली गई थी, आज सुबह में चली गई थी। और भाई मैंने सारे काम अंधेरे में किए हैं, सारे घर में पोछा लगाया बच्चों के जाने के बाद। फिर मैं नहाई, कपड़े नहीं धोए हैं, कपड़े तो भाई देखेंगे शाम को धोएंगे कैसे करेंगे। तो फिलहाल तो मैं नहीं धोऊंगी कपड़े। और मैंने आज है ना कढ़ी बनानी स्टार्ट कर दी है। तो भाई हमारी जो रसोई की लाइट है ना ये चार्ज वाली है, लाइट जाने के बाद 3 से 4 घंटे जल जाती है, थोड़ी इसकी रोशनी कम हो गई है। और भाई बेसन को है ना मैंने चम्मच से फेंट के और थोड़ी सी दही डाल दी थी, तो इसको अच्छे से फेंट लेता। पकौड़ी बहुत अच्छी बनी है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना, तो इस तरह से बनाती हूँ तो फूली फूली बनती है पकौड़ियाँ और बहुत ही सॉफ्ट बन जाती है। मैं ना और कुछ नहीं डालती इसमें। तो भाई यहाँ तड़के के लिए करूँगी मैं लहसुन और प्याज की कटिंग। तो लहसुन मैंने छील के रख दिया था रात को ही, तो मैं कई दिन का इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और ये दही जमाई थी रात को मैंने, और कुछ कल की दही है कुछ ये है, तो दही दो दिन की जोड़ी है मैंने। तो इसकी लस्सी बनाएंगे, फिर बनाएंगे इसकी कढ़ी। और ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आज सुबह के बिना बताए चले गए हैं जब से लाइट गई है ना। और मैं ऐसे ही परेशान हो रही हूँ, वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पाया मेरा। और ये आ गए हैं, धो लिया शिष्य धो लिया है। खाने पीने का इंतजाम है नहीं है कुछ? बना लग रही है क्या? 2 दिन की दही जोड़ी कढ़ी बना रही हूँ। चलना तो चाहिए पर एक काम करना पड़ेगा। लाइट जा रही है, 1 घंटा हो गया अंधेरे में काम कर रही हूँ मैं। नाई भी अंधेरे में आऊंगा तो बाथरूम में क्या काम करना पड़ेगा? यो कर दो एक बार मिक्स। बन तो बनी, कैसे बनेगी? कब देखेगा कांच में दही कहीं दिख रही दही है? नहीं कहते मैं नहीं कर रहा। नहीं यार तू भी यार करके लगाए करो इसे, जल्दी काम हुआ मेरा। लंच दे खाना वालों का वही पड़ी है, खाना करवा, हम खाना करवा रही खाना वगैरह। तो वही दही की लस्सी मैंने इनसे बनवा दी थी और बेसन भी इनसे घुलवा दिया था, क्योंकि मैं जल्दी काम करती तो हाथ में दर्द होता है मेरे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने इनकी थोड़ी सी हेल्प ले ली है। और यहाँ पे तड़का बस तैयार होने वाला है। तो मैंने सबसे पहले डाल दी है लाल मिर्च, थोड़ा सा मैं डाल लूँगी मेथी, लहसुन, प्याज जो मैंने काट के रखे हैं। और वही लगा देते हैं फटाफट से तड़का। और पकौड़ी है ना बहुत अच्छी लग रही है, और इन्होंने है ना कई बार तो उठा उठा के खा भी ली। और ये अब वीडियो शूट कर रहे हैं मेरा, 2-3 लौंग डाल लूँगी। और यहाँ पे है ना पता नहीं बात, जैसे मैं काम कर रही थी ना, काम करते करते तो मैं लौंग डालना भूल गई थी। और इनसे हल्दी वगैरह तो मैंने मिक्स करवा दी, हल्दी और बेसन। तो ये डाल दिया मैंने हींग, तड़का हो गया है और हींग अब डाला है मैंने। कोई बात नहीं, पक जाएगा अच्छे से, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है हींग डाल के, है ना, तो नुकसान नहीं देती कढ़ी। और ये डालते हैं मैंने छौंक। वही है ना कढ़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बनने के बाद तो है ना बहुत ही अच्छी लगी थी। बहुत दिनों के बाद बनाई है हमने कढ़ी आज, और बच्चे तो है ना बहुत ही खुश हो जाएंगे। उनको मैंने बताया भी नहीं आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। लाइट की रोशनी पहले से कुछ कम नहीं हो रही, जब लाइट आवे जब तो सही चला रहे हो। कोई बात नहीं, काम तो कर रही तेरा, काम तो कर रही है, ऐसे लग रहा है रात में काम कर रहे, दिन में भी काम करते ऐसी लग रही है। सारे घर में अंधेरा बिना लाइट के। परेशान है किराए के घर में भी। वो किराए के घर में भी है दिक्कत ही, परेशान है। अपने घर में दिक्कत ना,
दिक्कत तो सब जगह है। फिर हाँ, दिक्कत ना। ऐसे करिए अपने मित्र ना दिक्कत तो सब जगह है। और भाई इधर हमारी कढ़ी बनके एकदम तैयार हो गई है और मैं पकौड़ी डाल दूंगी और भाई इसे ढक के रख दूंगी। डाल दिया ऐसे पकौड़ी मैंने और ये 2-4 रख ली है अपने खाने की और एक दो ये खा लेंगे। वैसे तो ये खा रहे हैं जब से आए हैं ना, जैसे खा ही रहे हैं। और पकौड़ी है ना मैं बहुत सारी बनाती हूँ जब कढ़ी बनाती हूँ जिस दिन, और रख दूंगी इसको ढक के। थोड़ी सी पक जाएगी और गैस पे दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, ये दूध गर्म होता रहेगा। और यहाँ पे देखो हमारी कढ़ी कितनी अच्छी बनके हो गई है तैयार, बहुत ही अच्छी लग रही थी दिखने में। और गैस पे दूध भी गर्म हो गया, उबाल आने वाला है, नेट रख रखी है। और ये कढ़ी में डाल दिया मसाला, थोड़ा चलाऊंगी इसको और बाकी ऐसे ढक के रख दूंगी, बाद में चलाऊंगी नहीं तो खुशबू उड़ जाएगी कढ़ी की सारी। और आटा भी मैंने लगा लिया है, बस अब रोटी बनानी रह गई है। और भूख भी लग रही है, बच्चों का लंच का टाइम भी हो गया है, नहीं 10:30 बजने वाले हैं। 10:30 बजे इनका लंच दे के आऊँगी मैं। तो यहाँ पे रोटी बना लेते हैं। आज लाइट तो है नहीं तो पंखे में कढ़ी ठंडी हो जाती, नहीं तो मैंने थाली में रख दी है पकौड़ी और कढ़ी ठंडी करने के लिए, ठंडी हो जाएगी। और फिर मैं ना प्लास्टिक के लंच बॉक्स है ना इनके, तो कहते हैं कि प्लास्टिक के लंच बॉक्स में गरम गरम सब्जी वगैरह नहीं डालनी चाहिए। जो प्लास्टिक है ना थोड़ा बहुत घुल जाता है और वो नुकसान देता है बच्चों के शरीर में जाके, बड़ों के भी कोई भी खा ले, लेकिन गर्म चीज़ें नहीं डालनी चाहिए सब्जी वगैरह लंच बॉक्स में अगर प्लास्टिक का है तो। और भाई यहाँ पे बना लेते हैं रोटी। पहली रोटी मैंने गाय की निकाल दी है, बस बच्चों की बना के दे के, और बाकी रोटी बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों का खाना तैयार हो गया है और मैंने टिफ़िन भी तैयार कर दिए हैं। तो बच्चों का टाइम हो गया है लंच का, यानी 10:40 हो गए हैं, बस घंटी लगने वाली है। और यहाँ पे आना मैं फटाफट से लगा लेती हूँ रोटी। तो 2 रोटी इनकी कपड़े में पैक कर दी है, यानी रुमाल में। तो मैंने रुमाल बना रखे है रोटी की, फॉइल पेपर में नहीं लेके जाती। फॉइल पेपर में भी रोटी रखनी नहीं चाहिए, वो भी नुकसान ही देते हैं बच्चों को। और वैसे भी है ना बच्चे हमारे कमज़ोर हो गए हैं बीमार हो के। और भाई देखो घी आज कई दिनों में लगाया है ना रोटी पे, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो मैं फटाफट से लंच दे के आती हूँ बच्चों का। और भाई भूख बड़ी ज़ोरों की लग रही है मुझे भी, क्योंकि मैं भी सुबह उठी थी। और भाई सुबह उठ के सारा काम करते हैं तो काम करने के बाद भूख बहुत ज़ोर की लगती है। तो यहाँ पे खा लेते हैं अपना खाना। और है ना इन्होंने बीच में है ना मेरा फ़ोन ले लिया था, बोले क्या करेगी, अब खाना तो बस तैयार हो ही गया है, बस फटाफट से ले आ करके। तो मैं यहाँ पे खाना गाल रही हूँ इनके लिए और अपने लिए, और बस हम खाना खाएंगे। और लाइट अभी तक आई नहीं है, बस इसी लाइट की रोशनी में मैंने खाना बनाया है। देखो खाना हो गया है हमारा तैयार, खा लीजिए आप लोग भी खाना। तो हम दोनों साथ में बैठ के खा रहे हैं खाना। और मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल ली है और बहुत ही अच्छी लग रही थी जब दोनों साथ में खाना खा रहे थे ना, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पे है ना दोनों बैठे हैं, इनको खुजली हो रही है, खाते खाते खुजा रहे हैं, पसीना आ रहा है ना इनको। और वैसे भी पसीना इनको बहुत ज़्यादा आता है, लाइट है नहीं तो पंखा नहीं चल रहा है। तो बस नीचे बैठ गए हम खाना खाने के लिए। ये हो गए ड्यूटी के लिए तैयार, कपड़े पहन के कैप, आज कैप लगा के जाओगे? गर्मी तो हो रही। ये भी दोनों स्कूल से आकर लग गए फोन में, ना बैग उठा के रखा ना ड्रेस। क्या है ये, एक ना बैग चेहरा फेंक दिया, एक ने फोल्डिंग पे फेंक दिया, लगे पड़े हैं फोन में। पासवर्ड ना बता दियो ना फोन का चेंज जो करा। नहीं देना खोल के, फोन में लगे रहो फिंगे फिर। अब तो तेरे पापा ने दिया, फिर बाद में कौन देगा? सही है। तो ना मुझे पता ना मैं दूँ फोन। तो भाई दोपहर को मैंने अपना सारा काम निपटा दिया था 2 बजे, और ये भी ड्यूटी चले गए हैं। और हमारी कढ़ी इतनी बची है, ये शाम को काम आ जाएगी। तो बस रोटी वगैरह डाल लूँगी और हमारा काम चल जाएगा। और ये अपना खाना लेके जाते हैं, तो इनका खाना भी पैक कर दिया था मैंने। वो तो यहाँ पे है ना मैं गद्दे का कवर सिलने के लिए बैठ गई थी। गद्दे का कवर जो चारपाई पे पड़ा हुआ है हमारी, वो गला हुआ है ना, फट गया है। तो मैं सोच रही थी साड़ी का बनाऊं, लेकिन जब साड़ी देखी ना मैंने खोल के मम्मी की, सारी खराब हुई पड़ी।